सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक ज्ञान का सार है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक ज्ञान का सार है। निस्संदेह भगवद गीता पर अनेक भाषाओं में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। भगवद गीता के मर्म या भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है और वह इस प्रकार है कि यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वो इसी रूप में स्वीकार किए। तो भगवद गीता भगवान ने हमें जैसी बताई है वैसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे शंकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में तो मैं अर्जुन से कहते कि मैं तुम्हें परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। भगवत भक्त के निमित्त आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियाँ हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। क्या कि निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। तो ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही उन अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता, जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है,
कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो अर्जुन का कृष्ण का संबंध सखा रूप में था। निसंदेह मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तभी अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मित्रों में मैत्री में भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अर्जुन ने कहा कि आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं। जन्म तथा महंत में नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप सब मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना असुरी आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परमाश्रय धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश में से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वह परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम यानी भगवान, अजन्मा तथा विभुम अर्थात महंतम है। कोई सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में उस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वो कहता है कि मैं कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वह जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत मन्ये, सर्वमेत धृतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान को, कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है। तो भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं, ना ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष या कि एक महानतम व्यक्ति। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।